वेबसाइट पे प्रोडक्ट किस तरह से लिस्ट करते हैं, हाउ टू डू लिस्टिंग इन वर्डप्रेस वेबसाइट विद ऑल द एसईओ एंड ऑल द इम्पोर्टेंट थिंग्स जो आपको प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए चाहिए होती हैं। अब लाइक दिस इज़ द इंटरफेस ऑफ माय वर्डप्रेस वेबसाइट एंड ये इसका हमारा वर्डप्रेस वेबसाइट जो मेरी है द फार्मर पॉइंट, इसका हमारे पास यहाँ पे मैंने डैशबोर्ड ओपन कर लिया। सबसे पहले तो आपके पास वो कॉमर्स का प्लगइन और इसकी बेसिक सेटिंग जो है वो हुई होनी चाहिए प्रोडक्ट लिस्टिंग करने के लिए, ताकि आपके पास प्रोडक्ट लिस्टिंग के ऑप्शन सारे मौजूद हों। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये प्रोडक्ट है, फार्मिंग का ही प्रोडक्ट है। अब मैंने इसकी हर चीज़ लाइक इसको मैंने लिस्ट करना है अपनी वेबसाइट पे। तो यहाँ आ जाते हैं डैशबोर्ड के अंदर। डैशबोर्ड में आपको इस साइड पर आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स का ऑप्शन मिलता है। प्रोडक्ट्स में फर्दर कैटेगरीज में आपको ऐड न्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन मिल रहा है। अब इसको मैं न्यू टैब में ओपन कर लेती हूँ। अब लाइक यहाँ पे ये मुझसे टाइटल भी पूछेगा, मेटा डिस्क्रिप्शन पूछेगा एंड इसकी एसईओ साथ साथ हम लोग देखते रहेंगे कि एसईओ कैसे है। जैसे यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट का टाइटल डालना है, यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन डालनी है और लेफ्ट साइड पे इसकी यहाँ पे मुझे कैटेगरीज नज़र आ रही हैं। मैं प्रोडक्ट की कैटेगरी चूज़ करूँगी, कैटेगरी कौन सी है। साथ ही में अगर हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं तो प्रोडक्ट की जो बेसिक हमारे पास डिटेल्स हैं लाइक उसकी प्राइस वगैरह है, प्रोडक्ट वर्चुअल है, ये डाउनलोडेबल है, हमें ये सारी सेटिंग्स भी देखनी है। इसके बाद नीचे आता है यहाँ पे योस्ट एसईओ। सो व्हाट इज़ योस्ट एसईओ? योस्ट एसईओ क्या है? योस्ट एसईओ एक प्लगइन है, आपने इंस्टॉल करना है लाजमी। कोई भी वेबसाइट हो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि बेसिक एसईओ के लिए हम लोग योस्ट एसईओ को यूज़ करते हैं। हम लोग जो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, टाइटल दे रहे हैं, कैटेगरी चूज़ कर रहे हैं, तो योस्ट एसईओ में बताता रहता है कि आपकी क्या चीज़ मिसिंग है। इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे इनपुट करें एसईओ के लिए। ठीक हो गया? यहाँ पे हमें सारी चीज़ें मिल रही हैं योस्ट एसईओ के लिए। फोकस की फ्रेज चाहिए, एसईओ का टाइटल चाहिए, स्लग चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन चाहिए। इसके बाद हमारे यहाँ पे नीचे एसईओ के स्कोर्स होते हैं कि कितनी प्रॉब्लम्स हैं एसईओ में और क्या चीज़ें हैं। लेफ्ट साइड पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे प्रोडक्ट की इमेज सेट कर सकते हैं या प्रोडक्ट के अगर कोई वीडियो है वो सेट कर सकते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स, उसके टैग्स, कीवर्ड्स हम लोग लगा सकते हैं जो लोग गूगल पर सर्च करके हमारी प्रोडक्ट तक आ सकते हैं। अब जैसे कि मेरे पास ये मेरी प्रोडक्ट है, कॉपी कर लेती हूँ मैं इसको और मुझे इसका चाहिए टाइटल, डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन, फोकस की फ्रेज एंड एवरीथिंग एट। यहाँ आ जाते हैं हम लोग चैट जीपीटी में। चैट जीपीटी को मैंने ये प्रॉम्प्ट दिया है कि राइट डिस्क्रिप्शन ऑफ 400 वर्ड्स फॉर दीज प्रोडक्ट्स फॉर माई वर्डप्रेस वेबसाइट यूजिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक ऑफ दी फार्मर पॉइंट। अच्छा, आपने जब प्रोडक्ट के लिए चैट जीपीटी से पूरी डिस्क्रिप्शन वगैरह लेनी है, आपने एग्जैक्ट यही लाइंस चैट जीपीटी को बोलनी है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक्स इसलिए ताकि हमारे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक्स लगे हो हमारी अपनी ही वेबसाइट के, ताकि कस्टमर वेबसाइट पे थोड़ा बहुत घूमता फिरता भी रहे और हमारी एसईओ भी कंप्लीट हो ऑफ पेज ऑन पेज के हवाले से। ऑल्सो विद फोकस की फ्रेज एंड मेटा डिस्क्रिप्शन प्लस कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट कंप्लीट इसमें लिखा है। साथ में मैं अपनी प्रोडक्ट अपलोड कर देती हूँ। अब चैट जीपीटी जिस तरह से हमें दिखाएगी, लाइक चैट जीपीटी जनरेट कर रही है। अब उसने हमें प्रोडक्ट का टाइटल, उसकी कैटेगरी, फोकस की फ्रेज और मेटा डिस्क्रिप्शन प्लस जो हमारी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन होती है वो भी वो प्रोवाइड कर रहे हैं। जितनी देर में यहाँ पे ये प्रोवाइड कर रहे हैं उतनी देर में जो नेसेसरी चीज़ें हैं उनको फिल कर लेते हैं। लाइक प्रोडक्ट का नेम कॉपी किया सबसे पहले और इसके टाइटल में इसको लगा दिया। देन इसके बाद इसकी कैटेगरी वो बता रहा है कि हर्बिसाइड्स है। अब हम लोगों ने यहाँ कैटेगरीज में देखना है कि आया कि यहाँ पे हर्बिसाइड्स हैं या नहीं है। अगर तो नहीं है तो आपने ऐड न्यू कैटेगरी पे जाके वो कैटेगरी ऐड कर देनी है, तो आपकी वेबसाइट पे वो कैटेगरी ऐड हो जाएगी। अब वो हर्बिसाइड कह रहा था तो मैं प्राइमरी कैटेगरी पेस्टिसाइड्स और ये हर्बिसाइड्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हुआ मैंने। थर्ड चीज़ जो थी हमारे पास फोकस की फ्रेज था और मेटा डिस्क्रिप्शन, ये हम बाद में देखते हैं। अब लॉन्ग डिस्क्रिप्शन जो थी वो उसने हमें दे दी हुई है। लाइक इसको मैं यहाँ से लेकर स्टार्टिंग से लास्ट तक कॉपी करते हैं। कॉपी हो गया ये और इसको डिस्क्रिप्शन में आके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे आपने देखना है कि जो आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो चैट जीपीटी ने ठीक दी है या नहीं दी। अगर तो ठीक दी है तो उसको ठीक रहने दें, ऐसे ही रहने दें। अदरवाइज़ अब जैसे यहाँ पे फ़ोन नंबर है वो गलत है तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रही हूँ। इतनी ज़रूरत भी नहीं है लगाने की तो जस्ट रिमूव इट। देन इसके बाद कैटेगरी हम लोग सिलेक्ट कर चुके हैं। अब प्रोडक्ट्स के टैग्स कौन से हैं? टैग्स कौन से हो सकते हैं? हमारी प्रोडक्ट का अपना नेम सबसे पहले तो टैग होगा। जैसे कि अब ये हमारे पास प्रोडक्ट का टाइटल था तो टाइटल हम लोगों ने सबसे पहले तो टाइटल टैग में डाल देना है। इसके बाद ये हर्बिसाइड था तो हर्बिसाइड टैग में डाल देना है। दूसरा वेबसाइट का जो अपना नाम है
उसको हम लोगों ने टैग के अंदर डालना है। और तीसरा हम लोगों ने फार्मिंग प्रोडक्ट्स या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो जो रिलेटेड टैग्स हो सकते हैं उनको डालना है। या आप लोग आप चैट जीपीटी से कह सकते हैं कि राइट टैग्स फॉर दिस प्रोडक्ट्स ऑल्सो, तो वो आपको टैग्स भी प्रोवाइड कर देगा। लाइक मैं ये डेमो के तौर पे है तो फिर 3-4 मैंने लगा दिए। अब इसके बाद इसके रेगुलर प्राइस और सेल्स प्राइस। जैसे कि रेगुलर प्राइस वो प्राइस है जिस प्राइस पे आपने इसको सेल करना है। रेगुलर प्राइस फॉर एग्जांपल अगर इसकी 1000 है तो मैं इसको 1000 ही रहने दूँगी। लेकिन अगर आपने कोई डिस्काउंट लगाया हुआ है, रेगुलर प्राइस 1000 है तो आप इसको 800 में डिस्काउंट प्राइस पे सेल कर रहे हैं, तो आप इसको इस तरह से राइट कर देंगे। सेल प्राइस 800 कर देंगे, रेगुलर प्राइस जो नॉर्मल इसकी प्राइस है विदाउट डिस्काउंट का 1000 है। अगर आपने कोई भी डिस्काउंट नहीं लगाया तो आपने इसको जस्ट एम्प्टी रहने देना है। लेकिन अगर लगाया तो जैसे मैंने यहाँ पे 800 लिखा है तो वो प्राइस आपने कम करके लगा देनी है। अगर होलसेल का प्रोडक्ट है तो होलसेल इनेबल करके होलसेल की प्राइस और साथ में उसकी मिनिमम क्वांटिटी कितनी कस्टमर ऑर्डर कर सकता है वो आपने यहाँ पे राइट कर देना है। मिनिमम क्वांटिटी ऑर्डर कम से कम 5 बॉटल्स जो है वो ऑर्डर करे या फिर 50 बॉटल्स वो ऑर्डर करे जितनी करनी है। और मैक्सिमम कितनी कर सकता है वो 100 या जितना आपका स्टॉक है आप उसको उतना राइट कर सकते हैं, 100, 1000, 2000। लेकिन आपने ये रेगुलर प्राइस और मिनिमम क्वांटिटी लास्ट नहीं लिखनी है। इसके बाद चले जाना है आपने इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री में आपकी डिटेल्स हैं प्रोडक्ट के स्टॉक की, इन स्टॉक करना है, आउट ऑफ स्टॉक करना है, क्या चीज़ है। और इसके बाद लिंक प्रोडक्ट और शिपिंग एंड देन एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स में आपने जब जाना है तो आपने प्रोडक्ट को ऐड करना है, लिंक करना है अपने स्टोर या कंपनी के साथ। जो हम लोग प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ये वेबसाइट के अंदर कुछ कंपनीज और कुछ स्टोर्स बने हुए हैं जैसे वेंडर वेबसाइट्स में होते हैं। इसकी डिटेल्स मैं आपको वीडियो के सेकंड पार्ट में दूँगी। उसमें कुछ ब्रांड्स ऐड होते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे ब्रांड सेलेक्ट किया, किस ब्रांड का प्रोडक्ट है उस ब्रांड के अंदर इस प्रोडक्ट को डाल देना है। जैसे कि ये इकडॉन ग्रुप ऑफ कंपनीज का प्रोडक्ट है तो मैंने उसको इकडॉन को ब्रांड नेम में डाल दिया हुआ। इसके बाद इसको सेव कर देंगे। अब यहाँ पे साथ में सेट प्रोडक्ट इमेज चाहिए होती है, इमेज पे आप करेंगे और यहाँ से अपलोड फाइल्स में जाके आपने प्रोडक्ट ले लेनी है। जैसे कि मेरी प्रोडक्ट जो है वो पैराकॉट है तो पैराकॉट को ऐड करती हूँ मैं और सिंपली इसको अपलोड कर दिया। अब अपलोड करते हुए यहाँ पे कुछ चीज़ें आती हैं, ऑल टेक्स्ट, टाइटल, कैप्शन और डिस्क्रिप्शन। टाइटल में आपने जो है वो अपना इसका टाइटल जो था प्रोडक्ट का वो लगाएंगे, टाइटल उठाया और ऑल टेक्स्ट के अंदर टाइटल लगा देना पूरे का पूरा। इसका बेनिफिट ये होता है कि कस्टमर जब भी कोई गूगल पे सर्च करते हैं तो हमारी प्रोडक्ट उनकी इमेजेस में चले जाती हैं। अच्छा, जो कैप्शन और डिस्क्रिप्शन है, कैप्शन और डिस्क्रिप्शन आपने जो मेटा डिस्क्रिप्शन या फोकस की फ्रेज है उसको डाल सकते हैं। जैसे मैं मेटा डिस्क्रिप्शन डाल रही हूँ उस वक्त तो दैट्स ओके, कैप्शन डाल दिया और साथ में डिस्क्रिप्शन डाल दी। देन सेट दी इमेज सेट हो चुकी है। रीडेबिलिटी स्कोर हमारा ओके है, लेकिन एसईओ बिल्कुल इस वक्त रेड है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ना तो हम लोगों ने फोकस की फ्रेज लगाया ना मेटा डिस्क्रिप्शन लगाया। फोकस की फ्रेज था हमारे पास ये, जस्ट कॉपी इट एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। इसके बाद वो कह रहा है कि अच्छा स्लग ऑटोमेटिकली यहाँ पे राइट हो गया। स्लग बेसिकली क्या चीज़ होती है? स्लग होता है लिंक। आप हमारी प्रोडक्ट को जब कोई ओपन करेगा तो सर्च बार में जो उसके पास लिंक आ रहा होगा वो इस तरह से कुछ आ रहा होगा लिखा हुआ, तो स्लग ऑटोमेटिकली ही वर्डप्रेस जनरेट कर देता है। लिंक होता है ये वाला बेसिकली। अब मेटा डिस्क्रिप्शन को ऐड कर लेते हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन हमारे पास थी बाय पैराकॉट से लेके रिलायबल तक। ओके, पेस्ट कर देते हैं इसको यहाँ पे। और ये ग्रीन लाइन इंडिकेट कर रही है कि आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ ओके है। अगर तो ये रेड हुई इट्स मीन यहाँ पे कोई मसला है। यहाँ पे हम हमारी मेटा डिस्क्रिप्शन लग चुकी है। इसमें अपने ख्याल कर लेना अपनी ग्रीन लाइंस का। अगर ये रेड है या ऑरेंज है देन मेक इट शॉर्ट, मेक ग्रीन। लाइक अगर मैं इसको डबल करती हूँ तो ये ऑरेंज हो चुकी है, इट्स मीन इसकी लेंथ काफ़ी इनफ हो गई है। मैं अगर और ज़्यादा डबल करती हूँ तो ये मे बी रेड हो जाए। खैर मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल जेड से बैक स्पेस कर दूँगी, इतनी ही काफ़ी है। अगर ज़्यादा कम होगी तो ये रेड हो जाएगी लाइन। इसके ऊपर आपने एसईओ का टाइटल देख लेना है। एसईओ का टाइटल ये चीज़ होती है जैसे यहाँ पे हमें प्रीव्यू में वो शो करवा रहे हैं मोबाइल रिजल्ट्स के प्रीव्यू में पैराकॉट एसएल हर्बिसाइड कलेक्शन ऑफ द फार्मिंग पॉइंट। इस तरह से हमारी प्रोडक्ट शो होगी, टाइटल प्रोडक्ट का, देन पेज शो हो रहा है, उसके बाद सेपरेटर शो हो रहा है, उसके बाद साइट का टाइटल शो हो रहा है। अगर तो ये चीज़ ओके है, ग्रीन लाइन आ रही है तो देन ओके। अगर नहीं आ रही तो आप लोगों ने एसईओ का टाइटल मैनुअली खुद सेट करना है। खुद किस तरह से सेट करना है? जो प्रोडक्ट का टाइटल होगा वो डालेंगे स्लैश डाल के, उसके बाद साइट का टाइटल डाल देंगे, दैट्स ओके।
इसके बाद आ जाते हैं हमारे एसईओ के एनालिसिस पे। ऑटोमेटिकली खुद ब खुद वो ग्रीन हो गया, पहले ये था रेड, फिर ऑरेंज हो गया और फिर ग्रीन हो गया, क्योंकि हम लोगों ने टाइटल हमारी ग्रीन है, स्लग ग्रीन है, मेटा डिस्क्रिप्शन ग्रीन है, फोकस की फ्रेज डाला हुआ है, फोकस की फ्रेज। अब प्रॉब्लम्स क्या आ रही है एसईओ के अंदर, वो कह रहा है इंटरनल लिंक्स नहीं आ रहे और की फ्रेज की जो डेंसिटी है, की फ्रेज आज फाउंड वन टाइम, जो कि कम है। अब जो हमारे फोकस की फ्रेज है उसको आप लोगों ने कॉपी करना है सिंपल, इस चीज़ को बेहतर करने के लिए। वैसे अगर ग्रीन आ रही है एसईओ इट्स मीन ओके है, मजीद ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर फिर भी बेहतर करने तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जाके फोकस की फ्रेज को ऐड कर दें और यहाँ पे बीच में कोई सा भी सेपरेटर डाल दें। ओके हो गया। हम देखते हैं हमारा प्रॉब्लम ये वाला भी सॉल्व हो गया है। वो कह रहा है इंटरनल लिंक्स नहीं है, इंटरनल लिंक्स किस तरह से डालेंगे, डिस्क्रिप्शन में आएंगे, कहीं पे भी जाके आप यहाँ पे लिख दें लाइक एक्सप्लोर मॉल। एक्सप्लोर मॉल लिखा मैंने, एक्सप्लोर मॉल के ऊपर हम लोग अपने स्टोर का लिंक ऐड कर सकते हैं। एक्सप्लोर मॉल पे लिंक ऐड किया, जस्ट यहाँ पे लिंक डाल देंगे वेबसाइट का। मैं यहाँ पे वेबसाइट पे जा रही हूँ, शॉप के पेज पे जाके शॉप का पेज कॉपी करती हूँ, जस्ट आई कॉपीड इट एंड देन इनपुट कर दी यहाँ पे। अब जो हमारे पास ये चीज़ आ रही थी यहाँ पे वो भी इम्प्रूव हो चुकी है। एसईओ रिजल्ट्स 100% ओके। प्रोडक्ट की इमेज हम लोगों ने सेट कर ली है, एवरीथिंग इज़ ओके। अच्छा, डिस्क्रिप्शन आप लोगों ने जनरेट करवाते वक्त चैटजीपीटी से हमेशा ख्याल करना है कि प्रोडक्ट की हर तरह की इन्फॉर्मेशन उस डिस्क्रिप्शन में आ जाए, लाइक उसके की फीचर्स, बेनिफिट्स भी आ गए हैं, उसका यूजेज भी आ गया है, उसको किस तरह से बाय करना है वो भी आ गया है, और हर चीज़ उसने लिख दी हुई है, बिकॉज मैंने उसको पहले से प्रॉम्प्ट्स दिए हुए थे। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे वो एक चीज़ और पूछ रहा है, क्रिएट प्रोडक्ट विद एआई। ये यहाँ पे ये चीज़ अक्सर आएगी और अक्सर नहीं आएगी। अक्सर होस्टिंगर की वेबसाइट्स में जिनकी होस्टिंगर की होती है वो यहाँ पे ये चीज़ आ रही होती है, अक्सर के नहीं भी आ रही होती, तो कोई इतनी खैर टेंशन वाली बात नहीं है। कुछ प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग में ये चीज़ शो होगी, कुछ की नहीं होगी। अब मेरे यहाँ पे शो हो रही है तो मैं अपनी जो यहाँ पे कोई भी सी लाइक डिस्क्रिप्शन का थोड़ा सा पार्ट कॉपी करूँगी और इसको यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के तौर पर ऐड कर दूँगी। देन ओके, आप जस्ट इसको हम लोगों ने कर देना है पब्लिश। टैग्स रिमूव हो चुके हैं, आई थिंक अगेन डाल देते हैं टैग्स को। बार बार चीज़ें चेक कर लेनी है, अक्सर जो है वो इंटरनेट इशू की वजह से रिमूव हो जाती हैं। हर्बिसाइड था, हर्बिसाइड डाल देते हैं। प्लांट ग्रोथ के लिए होता है ये, प्लांट ग्रोथ को डाल देते हैं। आपने अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उन टैग्स को लगा देना है। फार्मिंग के प्रोडक्ट्स हैं, द फार्मर पॉइंट पे लगे हुए हैं। हर चीज़ को इस तरह से 4-5 टैग्स जो हैं आप लोगों ने डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पे ब्रांड्स पूछेगा कि कौन से ब्रांड के हैं वो, तो आपने यहाँ पे ब्रांड्स भी ऐड कर देने हैं। ब्रांड्स पे हम लोग ब्रांड्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ब्रांड आ रहा है इकडॉन का। एज हमारे ये जो प्रोडक्ट है ये भी इकडॉन ग्रुप ऑफ कंपनीज की है, तो हम लोग इकडॉन को एज अ ब्रांड ऐड कर देंगे। अगर यहाँ पे वो ब्रांड शो नहीं हो रहा जो आपका अपना ब्रांड है, तो आप लोग ऐड न्यू ब्रांड पर जाके उस ब्रांड को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद देन जस्ट पब्लिश द प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट जो है वो पब्लिश हो जाएगी, उसको हम लोग लाइक व्यू करके देखते हैं कि एवरीथिंग इज़ ओके। जो जो चीज़ें हम लोगों ने डाली थी वो वहीं आई हैं। थोड़ी सी लोडिंग हो रही है, इसके बाद हमारी प्रोडक्ट लग चुकी है एंड शोइंग द प्रोडक्ट लग गई है। टाइटल इसकी रेगुलर प्राइस 1000 थी, डिस्काउंट प्राइस 800 डाली थी, वो भी आ गई है। उसका ब्रांड इकडॉन ग्रुप ऑफ कंपनीज का है। स्टोर लिस्ट में हम लोगों ने एट्रीब्यूट्स में इकडॉन को सेलेक्ट किया था, इकडॉन का लोगो यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद इसकी कैटेगरीज यहाँ पे लिख दी गई हैं, उसके टैग लिखे हुए हैं, इसकी सारी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखी हुई है ऑलरेडी, और रिलेटेड प्रोडक्ट्स यहाँ पे नीचे आ रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने एट्रीब्यूट्स जो थे वो सेट किए हुए थे। इसके बाद शिपिंग रिव्यूज़, शिपिंग एंड डिलीवरी, वेंडर इन्फॉर्मेशन। अच्छा, यहाँ पे हमारी ये चीज़ तो कम्प्लीट हो गई है। लिस्टिंग किस तरह से करनी है, यहाँ पर एक चीज़ आ रही है वेंडर इन्फॉर्मेशन। व्हाट इज़ वेंडर? वेंडर होता है लाइक दिस इज़ अ मल्टी वेंडर वेबसाइट। अगर मैं आपको यहाँ पे शो ऑफ कराऊँ, मल्टी वेंडर एफिलिएट वेबसाइट्स क्या होती हैं, लाइक जो ये वेबसाइट है इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने सेलर अकाउंट्स बना सकते हैं। डायरेक्ट आके बिकम अ वेंडर पे क्लिक करेंगे और रजिस्टर नाउ पे जाएंगे। जैसे ही हम लोग रजिस्टर नाउ पे जाएंगे हमारे पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, इसके ज़रिए हम लोग अपनी इन्फॉर्मेशन जस्ट यहाँ पे लिखा है यू आर ऑलरेडी लॉग्ड इन, तो इसके लिए मुझे करना पड़ेगा लॉग आउट करने के बाद दोबारा से लॉगिन करेंगे, फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म फिल करने के बाद जो एडमिन होगा वो यहाँ पे अपने डैशबोर्ड से आपको अप्रूव करेगा। अप्रूव करने के बाद आपके पास एक पासवर्ड और ईमेल और पासवर्ड आपके पास ऑलरेडी सेट होगा जो आपने फॉर्म फिल करते वक्त किया है। उस ईमेल और पासवर्ड के ज़रिए अगेन आप लॉगिन करेंगे और जिस तरह से मैंने यहाँ से प्रोडक्ट्स अपलोड किए हैं, आप अपने डैशबोर्ड से अपना स्टोर की सेटिंग करके जस्ट एज दराज पे जैसे लोग करते हैं
उसी तरह से यहाँ पे सारी सेटिंग करके अपना स्टोर की सेटिंग करके हर चीज़ डाल के अपनी प्रोडक्ट्स को अपना स्टोर अपलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लॉगिन आ रहा है एंड देन रजिस्टर आ रहा है, मैं रजिस्टर करूँगी यहाँ पे गेम से। रजिस्टर पे जाना है, आपने रजिस्टर पे जाने के बाद आपके पास यूज़र नेम पूछेगा, यूज़र नेम आपने कोई सा भी अपने ऐड करना है, ईमेल एड्रेस ऐड करना है एंड पासवर्ड ऐड करना है। इसके बाद आपने आई एम ए कस्टमर, आप कस्टमर तो नहीं है, लाइक अगर आप वेंडर अकाउंट क्रिएट करना चाह रही हैं सेलिंग के लिए तो आपने वेंडर अकाउंट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद वो आपसे फर्दर डिटेल्स पूछेगा कि आपका नेम, लास्ट नेम, शॉप का नेम, शॉप का यूआरएल क्या होगा, क्या होना चाहिए। जैसे यहाँ पे शॉप का यूआरएल thefarmerpoint.com/store/ डाल के आप अपने स्टोर का नाम लिखेंगे तो वो आपका यूआरएल सेट हो जाएगा जो गूगल सर्च में आ रहा होगा। उसके बाद आपका स्ट्रीट एड्रेस वगैरह पूछेगा, सिटी, टाउन, सारी चीज़ें, स्टेट, कंपनी का नेम क्या है, उसकी आईडी कौन सी है, वैलिड टैक्स आईडी, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट्स इसलिए पूछते हैं क्योंकि जब कस्टमर ने पेमेंट करनी होती है तो वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर आती है। आपके स्टोर पे जो बैंक अकाउंट लगा होता है शिपिंग और चेकआउट करते हुए ये चीज़ उनको शो होती है कस्टमर को, वो डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो सो दिस इज़ ऑल्सो बेनिफिट जो कस्टमर को भी मिलता है और वेंडर जो हमारे साथ सेलर्स अटैच हैं उनको भी मिलता है कि उनकी पेमेंट सिक्योर होती हैं, डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में जाती हैं। ठीक हो गया। इसके बाद अपने फ़ोन नंबर अटैच करने और सारी वैलिड इन्फॉर्मेशन ऐड करके आपने खुद को यहाँ पर रजिस्टर कर देना। रजिस्टर करने के बाद हमारे जो यहाँ से एडमिन है, एडमिन पैनल से आपको अफिलिएट्स में आपको आके आपको अफिलिएट्स के अंदर आके वो करेंगे, रजिस्टर कर देंगे, ओपन कर देंगे आपको और आपके पास अपना एक सारा यहाँ पे डैशबोर्ड शो हो जाएगा जिसमें प्रोडक्ट लिस्टिंग और हर चीज़ की इंफॉर्मेशन शो हो रही होगी। अगर मैं आपको यहाँ पे वेबसाइट का थोड़ा सा दिखाऊँ, लाइक स्टोर लिस्ट पे अगर हम लोग चले जाएँ, स्टोर लिस्ट में हमारे साथ जो कंपनीज अटैच हैं और जो स्टोर्स बने हुए हैं साइट के ऊपर वो सारे आपको शो होंगे जिन्होंने अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट किए हुए हैं। सो दिस इज़ द स्टोर लिस्ट पेज, इसके अंदर हमारे साथ डिफरेंट कंपनीज ऐड हैं, लाइक फ्यूलीप है, डिजिटल दुकान है, ज़हीर सीड कॉर्पोरेशन और सुहरा ऑर्गेनिक होलसेल कलेक्शन एंड वेरी पॉपुलेटिव कंपनीज हमारे साथ यहाँ पे ऐड हैं। इसी तरह से आप भी अपनी कंपनी, अगर आपकी कंपनी या कंपनी को रजिस्टर कर सकते हैं, अगर आपका कोई स्टोर है, कोई शॉप है तो आप लोग उसको रजिस्टर कर सकते हैं। शॉप में चले जाते हैं, शॉप के अंदर हमारी डिफरेंट जो है वो कैटेगरीज और प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं। इसी तरह ब्लॉग पेज है, ट्यूटोरियल का पेज है, अगर कोई भी किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कॉन्टैक्ट पे जा सकते हैं। ये सारी कैटेगरीज लगी हुई हैं जो आप लोगों ने कैटेगरीज प्रोडक्ट लिस्ट करते वक्त अपलोड करनी है ताकि कस्टमर जो है वो ईजीली अपने डिज़ायर्ड प्रोडक्ट पे रीच कर सके। डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूँगी वेबसाइट का। ठीक हो गया, आपने वेबसाइट पे आके जस्ट यहाँ पे रजिस्टर करना है, बिकम अ वेंडर पे जाना है, देन रजिस्टर नाउ पे जाके हमें रजिस्टर नाउ का फॉर्म फिल करके खुद को रजिस्टर करना है। हम आपको एडमिन पैनल से जो है वो रजिस्टर कर देंगे, ओपन कर देंगे, आपको ईमेल रिसीव होगा, देन आपने जो है वो आकर जस्ट अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना है एंड स्टार्ट एंडिंग विथ फॉर्मेट पॉइंट। थर्ड चीज़ जो मैंने आपको पहले भी कहा था, थर्ड चीज़ ये कि हम ऑफ़र दे रहे हैं, लाइक हमारे जो सब्सक्राइब करेंगे, इस पूरी वीडियो को वॉच करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे एंड कमेंट करेंगे, उसके लिए उनके लिए हम लोग प्राइजेस रख रहे हैं। फर्स्ट प्राइज़ है हमारा 10,000 का, सेकंड प्राइज़ है हमारा 5,000 का, थर्ड प्राइज़ है हमारा 3,000 का एंड इसी तरह से लाइक जो भी पर्सन पूरी वीडियो को वॉच करेगा, देन उस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, साइट को विज़िट करेगा, देन कमेंट करेगा, तो हम आफ्टर अ वीक हर तरह के एनालिसिस के बाद, कंप्लीट चेकिंग के बाद हम लोग की प्राइजेस लगा रहे हैं और वो इन अनदर वीडियो शो करवा के कस्टमर को, लाइक जो भी सब्सक्राइब कर रहा है, जिसने लाइक पूरी वीडियो देखी है, जो भी विनर होगा उसको वो प्राइज़ दे दिया जाएगा और ये इसकी वीडियो सेपरेट होगी वो भी आपको दिखा दी जाएगी। सो हरी आप वॉच, पूरी वीडियो वॉच करें एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करें टू विन एक्साइटिंग प्राइजेस।